स्टार्ट रिकॉर्ड। ठीक है, सो विल क्रिएट सेकेंड फाइल। ठीक है, bs2.html उस टाइप का पर्टिकुलर वाली सेकेंड वाली फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं ये जो है बैच। बैच देखते हैं कैसे दिखते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि बैच जो होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे जैसे नोटिफिकेशन आते हैं आपको, तो उस केसेस में हम लोग इस तरह से दिखाते हैं फोर, है ना, कुछ इस तरह से दिखाते हैं, राइट। ये जो चीजें है ना, इसी को हमको देखना है कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके नीचे और भी है, कुछ इस तरह से दिखाते हैं, कुछ कई जगह पे है ना, कि जिसमें मतलब डायरेक्टली ऑनलाइन होने का सिंबल इस तरह से होता है। और भी आपको दिखेंगे काफी सारे छोटे छोटे बटन वगैरह के लिए, मतलब एक्चुअल में बटन नहीं है, ये बैजेस है। ठीक है, बटन अलग होता है, बैज अलग होता है। ओके, पील बैजेस देखो, कुछ कैप्सूल शेप वाले यहाँ पे। तो ये छोटा सा इतना ही एक कंपोनेंट है जो काफी जगह पे यूज होता है। देखो, बैजेस स्केल टू मैच द साइज ऑफ द इमीडिएट पेरेंट एलिमेंट बाय यूजिंग रिलेटिव फॉन्ट साइजिंग एंड ईएम यूनिट्स। अब आपको याद है जब मैंने आपको यूनिट्स बताया था, तो यूनिट्स में मैंने काफी सारे अलग अलग यूनिट्स बताया था। ठीक है, तो अब वो जो यूनिट्स बताया था मैंने, तो ईएम आरईएम याद है आपको, तो वो ये इंटरनली फॉन्ट साइजिंग जो है ना, ये बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल करता है। मैंने जैसे कि कहा कि आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में सोचना नहीं है यहाँ पे, बूस्टअप काफी चीजें टेक केयर करता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये कैसे करेंगे हम लोग, ये देखते हैं। अब देखो, पहले तो बैच जो क्लास है इसको दिखाता हूँ मैं आपको, इसमें क्या होता है। डॉट सीएसएस जो हम लोगों ने फाइल ओपन की थी उसको ही ओपन कर रहा हूँ मैं। हमको क्या है कि हर एक का सीएसएस मुझे दिखाना है आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, पहली बात तो ये। उसके बाद में पैडिंग वगैरह दिए कुछ। ईएम देखो यहाँ पे ईएम यूज किया। अब ये क्यों करते हैं ईएम यूज, है याद किसी को? मैंने बताया था आप लोगों को कि ये एक तरह का क्या है, यूनिट है। बट क्यों यूज करते हैं, आप लोग कमेंट कर में बताओ मुझे चैट बॉक्स में क्यों यूज करते हैं। ठीक है, फिर फॉन्ट वेट है यहाँ पे, लाइन हाइट है देखो, टेक्स्ट अलाइन, व्हाइट स्पेस, वर्टिकल अलाइन एंड बॉर्डर रेडियस। अब इतनों का यूज करके इन लोगों ने बनाया यहाँ पे ये वाला। ठीक है, ये वाला इसका बैकग्राउंड वगैरह कलर है। अब बैकग्राउंड कलर के लिए वो अलग है, जैसे मैंने आपको बोला बटन के अंदर बीटीएन प्राइमरी सेकेंडरी इस तरह से, वैसे ही यहाँ पे भी है। और ये बूस्टरअप के कलर्स का जो है यहाँ पे एक होगा, एक सेकेंड, कलर्ड लिंक्स यूटिलिटीज। ये देखो यूटिलिटीज में आपको यहाँ पे कलर वाला टैब मिलेगा। कलर वाले टैब में अगर आप देखोगे कन्वे मीनिंग ऑफ कलर, तो यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर देखो, यहाँ पे कुछ कलर्स का फॉर्मेट दिया है लोगों ने, मतलब कुछ कलर हमको मिलते हैं बने बनाए, लाइक ये वाले कलर्स। ठीक है, जैसे ब्लू है, इंडिगो, पर्पल, इस तरह के कुछ ये वेरिएबल्स बने बनाए हैं हमारे पास यहाँ पे। देखो, मोस्ट कलर यूटिलिटीज आर जनरेटेड बाय आवर थीम कलर्स रीअसाइन फ्रॉम आवर जेनेरिक कलर पैलेट वेरिएबल्स। देखो यहाँ पे ये जो है ना, जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी, इन लोगों ने क्या किया कि पहले ये कलर इन लोगों ने यहाँ पे बनाए। ठीक है, इनके जो स्टैंडर्ड जो यूटिलिटीज कलर है। ठीक है, अब उस कलर को यहाँ पे यूज किया, जैसे कि उसको हर एक नाम दे देगा, प्राइमरी नाम दिया और ब्लू उसमें सेट कर दिया, सेकेंडरी दिया और उसमें डॉलर ग्रे -600 किया। ठीक है, अब उसके बाद में देखो इस तरह की ये जो चीजें है, प्राइमरी सेकेंडरी सक्सेस इन्फो वार्निंग डेंजर, इसके बिहाइंड द सीन कौन से कलर चल रहे हैं, ये वाले कलर चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे उसमें प्लस माइनस किया लो देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ग्रे स्केल्स आल्सो अवेलेबल बट ओनली सबसेट आर यूज टू जनरेट एनी यूटिलिटीज। इस तरह से अभी देखो बात ये है, ये इनके थीम कलर्स है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी ये जो है, अब हम लोग इसी को यूज करते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी से। इसमें से अगर हमको हमारे चाहिए तो, या ऑफ कोर्स हम लोग बना सकते हैं हमारे भी। ठीक है, बट ये इन लोगों ने क्या दिया, यूटिलिटीज। हम लोग को इन लोगों ने दिए कुछ चीजें, वो हमको यूज करनी है। ठीक है, अभी कलर से बॉर्डर्स भी वैसे ही देखो, आई थिंक मैंने, हाँ, बॉर्डर में भी देखो, बॉर्डर में भी आपको बहुत सारे बॉर्डर अगर यूज करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, क्लास यूज करना है, बॉर्डर वाला। बॉर्डर वाला क्लास यूज किया यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कुछ इस तरह से बॉर्डर। फिर बॉर्डर टॉप बोलोगे तो सिर्फ टॉप की बॉर्डर आएगी, बॉर्डर बॉर्डर एंड करोगे तो सिर्फ एंड की बॉर्डर की। तो इसके बिहाइंड द सीन कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है, देखो, जैसे कि मैं बॉर्डर एंड ले रहा हूँ, आपको ये भी प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी बताया हूँ। अब बॉर्डर एंड में देखो, बॉर्डर राइट 1 पिक्सल सॉलिड चल रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बॉर्डर बॉटम एक है, बॉर्डर स्टार्ट एक है। तो ये जैसे जैसे हम लोग यूज करेंगे वैसे वैसे बॉर्डर यहाँ पे आ रहे हैं, देखो इस तरह से। अब ये यहाँ पे जो बॉर्डर की विड्थ है देखो, 1 पिक्सल है, 1 पिक्सल सॉलिड, और जो भी कलर रहेगा वो। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी ये देखो, बॉर्डर -0, इसमें क्या लिखा है दिखाऊं, देखो,
ये देखो बॉर्डर 0, मैंने लिखा बॉर्डर टॉप 0, तो टॉप 0, ठीक है। ऐसी कलर बॉर्डर के लिए भी देखो बॉर्डर प्राइमरी। अब बॉर्डर प्राइमरी में इन लोगों ने अलग अलग क्लासेस बनाए ना, इसमें देखो प्राइमरी के अंदर देखो बस कलर, बॉर्डर का कलर चेंज किया। तो प्रॉपर्टीज ओवर रिडन का आपको जो मैंने सिखाया था ये यहाँ पे बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए, ठीक है। अब देखना नीचे, ठीक है। वैसे ही देखो विड्थ के लिए भी 1 2 3, अब 2 में देखो कितना है बॉर्डर 2 में, बॉर्डर 2 में बॉर्डर विड्थ 2 पिक्सल, इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखो नॉट इम्पोर्टेंट। अब ये नॉट इम्पोर्टेंट आई भी इसको भी मैंने ऑलरेडी बताया था पहले ही, क्योंकि मुझे पता था ये हमको यहाँ पे बहुत जगह पे यूज करना है नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमको कुछ जगह पे क्या होता है कि अभी जैसे मैंने बॉर्डर यहाँ पे लिखा, देखो बॉर्डर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, मैंने आगे वाला क्लास लिया तो वो ओवरराइड हो जाती है, राइट। 2 पिक्सल की इसकी विड्थ हो जाएगी, बट हालांकि इसमें कितनी है बॉर्डर में, बॉर्डर वाली क्लास में कितनी है यहाँ पे, बॉर्डर वाली क्लास में कितनी थी यहाँ पे, एक सेकेंड, 1 पिक्सल थी। अब ये 1 पिक्सल ओवरराइड होगी 2 पिक्सल हो गई, ठीक है। ये सब फंडा है पूरा इसमें। अब फिर वहां पे राउंड टॉप वगैरह ये राउंडेड करना है तो राउंडेड, बस क्लासेस बनाए उसको यूज करना है और कुछ नहीं। यूटिलिटीज आई थिंक ये ऐसे है, देखो अभी जैसे बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर का भी यहाँ पे वैसे ही बना है, जो कलर मैंने बोला आपको इन लोगों के थीम कलर है उसी को यूज किया है लोगों ने, ठीक है। तो उसी क्लासेस को यूज करना है, बीजी प्राइमरी हो बीजी सेकेंडरी, ठीक है। अब ये पी एम बी ये क्या है, ये मैं बताता हूँ बाद में, ठीक है। पहले बैकग्राउंड कलर का समझो, बैकग्राउंड कलर वाइट बैकग्राउंड। अब इसमें मुझे नहीं लगता मैं इसमें ज्यादा बताने जैसा है कुछ, जैसे कि सिंपल बैकग्राउंड व्हाइट अगर मुझे चाहिए तो मैं बैकग्राउंड व्हाइट वाला क्लास यूज करूंगा, बट इसके बिहाइंड द सीन अगर किसी को चेक करना है जाके तो देख सकता है बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी हम इन लोगों ने यूज की है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था सीएसएस मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी भी कुछ चीजें क्लियर नहीं रहेगी तो फिर से देखना सेशंस को, ठीक है। तो ग्रेडियंट, ओके, ये एक अच्छा पार्ट है। ग्रेडियंट आपको याद है मैंने आपको बताया था कि ग्रेडियंट हम लोगों ने देखा था लीनियर ग्रेडियंट, और कौन सा देखा था रेडियंट ग्रेडियंट, ये सब चीजें होती थी ना। अब इसको देखते हैं बीजी ग्रेडियंट, मैं देखता हूँ इसमें क्या लिखा है लोगों ने, ठीक है। ये देखो यहाँ पे कुछ बी एस, ये वेरिएबल है यहाँ पे, और इस वेरिएबल की वैल्यू चेक करते हैं हम लोग क्या है। इस वेरिएबल की वैल्यू में देखो लीनियर ग्रेडियंट यूज किया है। अब बस आपको इस टेंशन नहीं लेना ये देख के कि ये वेरिएबल है, ये तो क्या है ये, कुछ नहीं, बस एक वेरिएबल में इन लोगों ने ये डेटा स्टोर, क्योंकि देखो क्यों, इसका एक रीजन है। देखो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, पेंट ओपन करता हूँ, अगर मैंने ए के अंदर 100 वैल्यू डाल के रखा हो, ठीक है। या तो फिर देखो जैसे कि मेरे पास ना कॉलेज है, कॉलेज में एक कॉलेज में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कॉलेज का नाम कुछ ABCD वगैरह कुछ डाल के रख रहा हूँ। अब इसको मैं 1000 जगह पे 1000 टाइम्स यूज करना चाहता हूँ ऊपर वाले नाम को, तो क्या मैं बार बार ये नाम की स्ट्रिंग यूज करते बैठूंगा हर जगह पे किया है चलो ये नाम फिर से डालो 1000 बच्चों के लिए, नहीं। मतलब स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 की हर एक की लिस्ट में क्या मैं बार बार ये डालूंगा, नहीं। उससे अच्छा मैं क्या करूंगा, इस नाम को कहीं ना कहीं स्टोर करूंगा इस कॉलेज में, ठीक है। अब इस कॉलेज नाम का वेरिएबल वेरिएबल होता ही इसलिए कि टेम्पररी हमको डेटा स्टोर करने के लिए, टेम्पररी। अब ये वेरिएबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं बट यहाँ पे भी है, ठीक है, टेम्पररी स्टोरेज, ठीक है। अब टेम्पररी स्टोरेज का मतलब क्या, इस कॉलेज वाले वेरिएबल में हम लोगों ने ये नाम स्टोर किया, ये नाम, ठीक है। अब ये नाम को, अब इस कॉलेज वेरिएबल को मैं 1000 टाइम्स यूज करूंगा, मैं किधर पे भी यूज करूंगा, ठीक है। अगर मेरे को चेंज करना है बच्चों के नाम तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे कल दूसरा नाम दे दिया तो ये नाम बदल जाएगा 1000 के लिए, तो ये इसका यूज केस होता है, ठीक है। अब वैसे यहाँ पे कि लीनियर ग्रेडियंट मैंने यहाँ पे किया तो ये लोग स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, राइट। ऑब्वियसली इन लोगों ने स्टैंडर्डाइज किया, हर कलर को नाम दिया है, सब कुछ नाम दिया है। तो आगे चल के अगर आपको नए ऐड करने हैं, अब ये रूट क्या है, कोलन रूट, इसके ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ है ऑलरेडी CSS के टाइम पे, ठीक है। बट ये वेरिएबल पे नहीं हुआ है तो इसलिए मैं इस पे ज्यादा थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। तो हर एक चीज के लिए वेरिएबल बना है, कलर का नाम लिया है, देखो कलर को स्टोर किया है जहां जहां पे इसको यूज करना है। अब जैसे कि BS सक्सेस वाला वेरिएबल, अच्छा ये डैश डैश क्यों लिख रहे हैं, इसका डिक्लेयर करने का तरीका है, ये वे है। अब देखो ये कितने जगह पे, अच्छा सक्सेस कितने कितने जगह पे यूज किया है, देखो एक ही जगह है, ठीक है। ये कितने जगह पे यूज किया है, देखो ये इधर पे है इधर भी है, 2 जगह पे, ठीक है। पर होता क्या है, फायदा क्या है हमारा, कि हम लोग वहां से चेंज कर सकते हैं अगर हमको नहीं चाहिए। देखो कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में होता क्या है कि हमको ना इनके डिफॉल्ट वाले नहीं यूज करना, अब मैं चाहता हूँ नहीं, मेरे को ना ग्रेडियंट ऐसा नहीं चाहिए भाई, मुझे ये कलर डिफरेंट चाहिए बट पूरे प्रोजेक्ट में चाहिए, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, इसी फाइल को एडिट करूंगा,
bootstrap.css को, या फिर उसको ओवरराइड करूंगा इसकी चीजें, और आई कैन डू वॉट एवर आई वांट। मतलब मुझे जो चाहिए, किस तरह से डिग्री चेंज करें, सब कुछ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे ही फॉन्ट की इसमें भी ये देखो यहाँ पे फॉन्ट मोनोस्पेस अलग है, ये सैंस सेरिफ फॉन्ट के लिए इन लोगों ने इस तरह से सिस्टम यूआई वगैरह सब कुछ बना के रखा है। ठीक है, तो ये चीजें, अच्छा 2 मिनट रुकना बस। ओके, सो देखो यहाँ पे मैं था कि हम लोग क्या कर रहे थे यहाँ पे, इस तरह के जो वेरिएबल्स के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो हर जगह पे आपको वेरिएबल्स मिलेंगे ही मिलेंगे मोस्टली। जैसे कि कलर्स के बारे में बात अगर मैं करूँ, या फिर और भी देखो यहाँ पे, लाइक ये जो है 100 ग्रे 100 के लिए देखो यहाँ पे 100 वगैरह जो लिखा है ना, यहाँ पे देखो ग्रे स्केल कलर्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन सास मैप। अब ये क्या है, कैसे है सास मैप में, ये क्या है, मैं आपको इसके बारे में जरूर बताऊंगा। ठीक है, बट अभी नहीं इसके बारे में डिस्कस करेंगे सास क्या है। अच्छा, तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से ये चीजें यूज करते हैं, मोस्टली स्टैंडर्डाइज करने की ये सब कुछ किया जाता है, ताकि एक रीयूजेबल चीजें बन सके। ठीक है, अब देखो उसके नीचे बॉर्डर्स थी जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया। तो आज का सेशन आई थिंक यूटिलिटीज पे भी हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ ये कंपोनेंट की तरफ जाने से अच्छा है। ठीक है, कलर्स पे आते हैं, अभी बॉर्डर्स ऑलरेडी हो गए, कलर्स भी हम लोगों ने देख लिया। तो ये टेक्स्ट कलर वाला सीन है कि अगर मेरे को टेक्स्ट को कलर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये देखो, ये जो कलर्स है ऑलरेडी जो हमको पता है जितने भी कलर्स है, अच्छा ये याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली हो जाएगा याद ये। टेक्स्ट हाइफन प्राइमरी, आपको ये तो समझ में आया होगा अब तक कि डैश प्राइमरी जो लिखा है, हाइफन बोलता हूँ मैं उसको। ठीक है, हाइफन सेकेंडरी, हाइफन सक्सेस, ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगर आप बीजी
डैश या सॉरी बीजी हाइफन डेंजर लिखोगे तो अलग बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा। और अगर आप बॉर्डर पे लिखोगे तो बॉर्डर अलग तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब जगह पे एक ही तरीका यूज होता है। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे नीचे, आपको हर जगह पे ना कुछ चीजें मिलेंगी। देखो फिर से वही वेरिएबल्स की जैसा मिल गया। अब उसके साथ ही में आपको ये भी मिल रहा है ग्रे 100, तो उसमें कौन सा कलर है, इस तरह से। ठीक है, अब देखते हैं डिस्प्ले। अभी याद है आपको, डिस्प्ले हम लोगों ने देखा था कि डिस्प्ले प्रॉपर्टी उसी का ये एक क्लास है। देखो, क्विक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉगल द डिस्प्ले वैल्यू ऑफ कंपोनेंट्स एंड मोर विद आवर डिस्प्ले यूटिलिटीज। हमने जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी उसी के लिए ये क्लास है। ठीक है, देखो ये लोगों ने क्या बताया, वी पर्पसली support only a subset of all possible values of display. Classes can be combined for various effect as you need it. मतलब वो तो है ही, डिस्प्ले हमको जो यूज करते थे, मुझे डिस्प्ले इनलाइन करना है तो उन लोगों ने शॉर्टकट दिया, उसके लिए क्लास बना के दे दिया, हमको प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं। अब बात करना, अभी देखो कि अगर ये तो बना के दे दिया, ठीक है, अब जैसे कि इसका भी एक प्रीफिक्स है। देखो जैसे कि अगर इनलाइन हमको करना है तो डी हाइफन, डी मतलब डिस्प्ले हाइफन, और उसके बाद में वैल्यू लिखनी है यहाँ पे। अब जैसे कि वैल्यू में क्या होता है, वैल्यू में दो तरीके हैं, ठीक है, इसको यूज करने के। एक तो वैल्यू वाला पहले बताऊंगा मैं आपको। ऐसे मैं यूज करूंगा, अगर डी हाइफन वैल्यू, वैल्यू में मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे ये वैल्यूज, नन, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, फिर ये ब्लॉक है, ग्रिड है, टेबल है, फ्लेक्स है, इनलाइन फ्लेक्स है। इसमें से काफी कुछ हम लोग जानते हैं, इनलाइन, इनलाइन ब्लॉक, ब्लॉक जानते हैं, ग्रिड जानते हैं। ठीक है, फ्लेक्स और इनलाइन फ्लेक्स। ठीक है, तो ये जो है हमारे, ये रिलेटेड है इस तरह से। तो हमको ये यूज करने का, मैं आपको बता रहा हूँ, एक वे होता है यूज करने का। ठीक है, डी हाइफन, यहाँ पे इनलाइन, डी हाइफन नन। अब नन मतलब क्या, डिस्प्ले नन वाली प्रॉपर्टी काम करेगी। अब कैसे, तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पे, पहले यहाँ पे देखना, डी हाइफन नन। अब मेरे को बताओ कहाँ गया वो, अरे अच्छा, इसमें बहुत सारे क्लासेस है। इसके रिस्पॉन्सिवनेस के अंदर कुछ कैटेगरीज की है, मोबाइल डिवाइस के लिए अलग, मीडियम डिवाइसेस के लिए, लार्ज डिवाइस, एक्स्ट्रा लार्ज, ये मैं कल डिस्कस करूंगा, अभी नहीं करूंगा। ठीक है, क्योंकि वो अलग पॉइंट है थोड़ा। यहाँ पे देखो, जैसे मैं ये क्लास यूज करूंगा डी हाइफन, तो इंटरनली क्या चल रहा है, डिस्प्ले नन, ऐसे ही पूरा चलेगा। ठीक है, अब आप बोलो मुझे कि डिस डी हाइफन इनलाइन में क्या चलेगा। तो देखो यहाँ पे डी हाइफन इनलाइन अगर मैं यूज करता हूँ, तो देखो यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन। अब हमारा काम आसान है, इन लोगों ने स्टैंडर्डाइज किया है। हमको क्या करना है, हमको पूरा प्रॉपर्टी नहीं लिखना, हमको बस सोचना है, हाँ ठीक है, हमको क्या करना है, डी हाइफन इस तरह से यूज करना है। ठीक है, डी हाइफन नन, डी हाइफन इनलाइन, डी हाइफन फ्लेक्स, डी हाइफन टेबल, इस तरह से यूज करेंगे तो हमारा इंटरनली प्रॉपर्टी चल जाएगी। ठीक है, इससे हमारे एक दो फायदे हो रहे हैं। पहली बात तो क्या हो रहा है, स्टैंडर्डाइज हो रहा है चीजों का। दूसरा ये कि हमारा कोड जो लिखने का था ना, सीएसएस का जो, सॉरी कोड नहीं, स्टाइलिंग जो करते थे हम लोग, ज्यादा जो बढ़ जाती थी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक फायदा हमारा हो रहा है। अब वैसे ही नीचे देखो, अब सिंपल है कि आपको इस एलिमेंट को, इस ड्यू को इनलाइन करना है। तो मैं पहले क्या करता था, पहले में और अभी में डिफरेंस दिखाता हूँ, यहाँ पे जाके देखो, ड्यू है मेरा, ठीक है, अब ड्यू टैग में मैं हाई लिख रहा हूँ। आपको पता है ये कैसे चलता है, पूरा पूरा बिट ले लेगा भाई। स्टाइल करता था मैं पहले जाके, मैं बैकग्राउंड कलर लिख रहा हूँ अभी, मतलब लगा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आए पूरा कैसे ले रहा था ये। ठीक है, और क्या करता था मैं, डिस्प्ले कुछ भी नहीं लगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ब्लॉक है, तो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ कॉपी पाथ करके, ठीक है, इस तरह से। एक सेकेंड, ओके, तो इस तरह से देखो इसने पूरा विड्थ ले लिया। अब यही चीज अगर मेरे को इसको इनलाइन करना होता तो मैं क्या करता, डिस्प्ले इनलाइन, ये मेरा इनलाइन हो गया। अब यही काम मैं, अभी इतना लिखने की मुझे जरूरत है क्या, नहीं। मैं क्या करने वाला हूँ देखना, क्लास, पहले तो मुझे कलर देना है, ठीक है, अब कलर किसको, बैकग्राउंड देना है, बीजी डेंजर, ठीक है,
ठीक है। अब इसको मैंने कनेक्ट नहीं किया बूटस्ट्रैप, तो अभी तक करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं करता हूँ इसको कनेक्ट। यहाँ पे लिंक करना बोलेंगे, ठीक है। ओके, अब हो गया, ठीक है। कलर तो हो गया, थोड़ा कलर चेंज है एक्चुअली, आपको पता है वो स्टैंडर्डाइज किया कलर्स को, तो डेंजर में कलर रेड नहीं होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अब दूसरी बात ये तो किया मैंने पीजी हाइफन डेंजर। अब साथ ही में मुझे क्या करना है, इसको इसका जो क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग क्या करने वाले, डिस्प्ले ब्लॉक से हम लोग कन्वर्ट इसको चेंज करेंगे इनलाइन में, तो डी हाइफन इनलाइन। अब इनलाइन करने से होगा क्या, ये इनलाइन हो जाएगा। देखो वही काम मैंने यहाँ पे किया, बस मेरा जो एफर्ट था वो लिखना था, उस सीएसएस लिखना था, मुझे नहीं लिखना पड़ी। ये इंटरनली ऑलरेडी लिखी हुई है, मैंने उसको यूज किया। ठीक है, ये होता है। ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे, ये तो है डी हाइफन इनलाइन वाला से। अब मुझे नन करना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ डी हाइफन नन कर दिया। यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, चला गया, वही प्रॉपर्टी इंटरनली चली जो मुझे चलानी थी। ठीक है, यहाँ पे रिफ्रेश। ठीक है, इस तरह से। अब दूसरी बात ये, कहाँ है, अभी हम लोग को यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, इनलाइन वाला तो मैंने आपको दिखाया। हेडिंग एलिमेंट, अब ये जो है ना एक्सेस एम डी एल जी एक्सएल डबल एक्सएल, ये जो साइजेस है ना डिफरेंट डिफरेंट, मैं कल अच्छी तरह से इसको समझाने वाला हूँ, इसलिए अभी नहीं ले रहा हूँ इसको मैं। यहाँ पे देखो ये सब कुछ, ये प्रिंट वाला भी मैं बताऊंगा। मीडिया क्वेरी वाला सेशन उसके पहले देख लेना आप लोग जरूर, ये प्रिंट देखने के पहले। ठीक है, अब उसके नीचे फ्लेक्स है। फ्लेक्स जो मैंने लास्ट सेशन में लिया था फ्लेक्स, तो ये वैसे ही है, डिस्प्ले फ्लेक्स करना है मुझे, तो कैसे करूंगा, वही डी हाइफन फ्लेक्स के लिए है। और साथ ही में बहुत सारे फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज है, फ्लेक्स लो रिवर्स वगैरह, जो मैंने लिया था लास्ट सेशन में, एक ही सेशन लिया उसका। ठीक है, तो उस सेशन में फिर इसको देखना, मतलब आप लोग देख के आना पहले फ्लेक्स वाला सेशन, ताकि ये प्रॉपर्टीज आपके मतलब वो जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज हमने यूज किए थे वो आपको पता लग जाए कि इसके बिहाइंड द सीन कौन सी प्रॉपर्टी रन हो रही है, जैसे कि फ्लेक्स कॉलम। अब इसके अंदर एक फ्लेक्स डायरेक्शन नाम की प्रॉपर्टी रन हो रही है विद कॉलम वैल्यू, बट डायरेक्टली हमको क्लास क्या मिला, फ्लेक्स कॉलम। सो ये डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो है, ये प्रॉपर्टीज जो एग्जिस्ट करती, सॉरी ये जो क्लासेस है, इसकी बिहाइंड द सीन बहुत सारी प्रॉपर्टीज चाहिए। हाँ, ये रिपीटेटिव है, आपको बहुत सारी चीजें कॉमन दिखेगी। एस एम दिखेगा आपको, एल जी दिखेगा, एम डी दिखेगा, ये क्या है, एक्सेल डबल एक्सेल, ये कुछ उसी तरह से है। एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जिस तरह से हम लोग कुछ क्लोथेस या कपड़े लेने के लिए जाते हैं, तो हमको अलग अलग साइजेस मिलते हैं अलग अलग बॉडी के हिसाब से। ठीक है, वो सेम पैटर्न यहाँ पे भी है, डिफरेंट डिफरेंट जो डिवाइसेस के स्क्रीन होते हैं उनके हिसाब से एडजस्ट करने के लिए ये इस तरह से कैटेगरीज किए गई है, आपका किया गया है। ठीक है, तो ये यूटिलिटीज हम लोगों ने आज देखा, जो यूटिलिटीज हेल्पर में भी काफी कुछ चीजें हैं, बट यहाँ पे देखो क्लियर फिक्स है। आपको याद है ये प्रॉपर्टी किसी को, क्लियर फिक्स? ठीक है, क्लियर फिक्स, 1 सेकेंड। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं फिर कल इन चीजों को देखने के लिए। आज के लिए यूटिलिटीज ही मैंने बता दिया आपको। अब कल हम लोग देखेंगे इसमें से ये जो हेल्पर है मैं इसको दिखाऊंगा डिफरेंटली, बट आगे वाले कंपोनेंट्स, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। एंड देन इसके अंदर जो कंटेंट है, मुश्किल आई थिंक कल हम लोग कंटेंट देख लेते हैं इस वाला। ठीक है, मैं कल बताता हूँ आप लोगों को कैसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, सो कल मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, चलो बाय बाय, ठीक है, गुड नाइट।